बिहार बोर्ड के स्टूडेंट का इंग्लिश बड़ा कमजोर होता है और बिहार बोर्ड के ज्यादातर स्टूडेंट सरकारी स्कूल से पढ़े होते हैं और सरकारी स्कूल में कितना इंग्लिश सिखाया जाता है, कितना पढ़ाया जाता है, ये बात आपको अच्छे से पता है। तो भैया बिहार बोर्ड से क्लास 12 कर रहे हैं, 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, तो इंग्लिश को कैसे पढ़े। तो इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको ऐसा लगेगा कि इंग्लिश के डर है ना जड़ से उखाड़ करके हम फेंक देंगे और इंग्लिश का जो डर है आपके अंदर वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हम बता देंगे आपको क्लियरली कि इंग्लिश के एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, कितना नंबर का पूछा जाएगा, उसके लिए कितना नंबर आपको मिलेगा और कितना बनाना है, सब कुछ एक ही वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। और इंग्लिश का जो डर आपके अंदर बैठा हुआ है ना, का पूछता है, कैसे बनाना होता है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। हम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव ना आएगा तैयो कैसे बनाना है, सब्जेक्टिव आपको नहीं आएगा, इंग्लिश आपको 0 आता है फिर भी पूरा पेपर फुल करके कैसे आना है, सारा तरीका हम आपको बता देंगे। मैं बताऊं अपना बात है ना, तो इंग्लिश के पेपर में मेरा 90 से ज्यादा मार्क्स आया है और मेरा टोटल मार्क्स 433 है। मैंने कई वीडियो में बताया है, आपको पता होगा है ना। तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूं कि आपको क्लास 12 में 400 प्लस नंबर कैसे आएगा और इंग्लिश के पेपर में 90 प्लस नंबर कैसे आएगा, है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो इंग्लिश का पेपर होता है ना मेरे भाई, वो 100 मार्क्स का होता है, चाहे आप साइंस से हैं, कॉमर्स से है, आर्ट्स से है, इंग्लिश का पेपर आपको देना पड़ेगा और 100 नंबर का पेपर आपको अटेंड करने पड़ेंगे, ठीक है। जो 100 नंबर का पेपर होता है उसमें कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा भैया, कितना सब्जेक्टिव पूछेगा, सब कुछ अच्छे से डिकोड करके जानते हैं। यहाँ पे देखिए 50 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होगा, है ना, और 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव का एग्जाम होता है। अब कितना पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए ना, हम बताते हैं। देखिए टोटल 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, है ना, जिसमें बनाना कितना होता है मेरे भाई, बनाना 50 गो होता है, ठीक है। जो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा इसमें ग्रामर से कितना रहेगा भैया और बुक से कितना रहेगा, रेनबो पार्ट 2 वाला बुक और स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाला बुक, है ना, उससे कितना क्वेश्चन रहेगा और ग्रामर से कितना आएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। देखिए इंग्लिश के एग्जाम में बात करें ऑब्जेक्टिव का, तो टोटल 100 पूछा जाता है, 50 को बनाना होता है। ये 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 1 से लेकर के 60 तक ऑब्जेक्टिव ग्रामर से पूछा जाएगा, है ना, मतलब ग्रामर पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 1 से 60 तक ऑब्जेक्टिव ग्रामर से पूछा जाएगा और 61 से, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, 61 से है ना 100 तक, मतलब 40 गो ऑब्जेक्टिव, 40 गो इधर और 60 गो इधर, ठीक है। 60 गो ग्रामर से पूछेगा, 40 गो आपके बुक से पूछेगा, जो कि 61 से लेके 100 तक के बीच में आपके बुक वाला ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, है ना। तो ग्रामर अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हो तो बुक वाला तो वैसे भी बन जाता है, बुक वाला बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है। और ग्रामर में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप YouTube पे सर्च करिएगा, ग्रामर इंपॉर्टेंट टॉपिक बाय दीपक भैया बिहार बोर्ड, आपको सबसे ऊपर वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने बता दिया है कि ग्रामर के कौन कौन सा 7-8 वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिससे बिहार बोर्ड सबसे ज्यादा पूछता है, और उतना कर लिए तो आपका ग्रामर खत्म हो जाएगा। ऐसे कहने के लिए ग्रामर का इतना इतना मोटा मोटा बुक आता है ना, कितना पढ़ोगे, लेकिन 7-8 वो टॉपिक पढ़ लीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। मैंने भी इतना ही पढ़ा था, है ना। और बुक वाला बात करें मेरे भाई, तो 40 गो में मान लेते हैं आप कितना बना लोगे, तो आराम से 40 गो में 30 गो तो बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ग्रामर का जो मैंने टॉपिक बताया है ना, जो टॉपिक बताया है 8 टॉपिक, उससे लगभग 30 नंबर का सवाल पूछता है उस 8 टॉपिक से, है ना। अगर आप 20 को भी बना लेते हैं उस 8 टॉपिक को पढ़ करके, तो 30 और 20 50 हो गया, है ना, मतलब 100 गो में जो 50 गो बनाना था वो आसानी से बन गया, कोई दिक्कत हुआ ही नहीं, है ना। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव का बात। अब हम जानते हैं सब्जेक्टिव में का पूछा जाएगा, कितना पूछा जाएगा, कितना नंबर का पूछा जाएगा, कितना आपको बनाना है और उसके लिए कितना नंबर मिलेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का होता है वैसे ही सब्जेक्टिव भी 50 नंबर का होता है, 50-50 100, है ना। तो सब्जेक्टिव 50 मार्क्स का हो गया, है ना, जिसमें 35 मार्क्स का बनाना आपको कंपलसरी रहता है और 15 मार्क्स वाला में ऑप्शनल होता है, मतलब इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, कोई भी 3 गो बना दीजिए, 6 गो पूछा गया है, सबको एक एक करके समझेंगे। आप यहां से समझना स्टार्ट करिए। जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद, है ना, जैसे ही आप सब्जेक्टिव में प्रवेश करेंगे, जैसे ही सब्जेक्टिव बनाने के लिए आएंगे, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ए भैया, ए बबुआ,
ऐसे लिखो ना, है ना। ऐसे आपको लिखना है, जिसको हिंदी में निबंध बोलते हैं। आपको ऐसे इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। 1.5 से 2 पन्ना में कोई भी टॉपिक पे ऐसे पूछ देगा और आपको बनाना होगा। ये भैया इंग्लिश नहीं आता है, कैसे बनाएंगे? तो आप ऐसे ट्रिक बाय दीपक भैया यूट्यूब पे सर्च करिएगा। एक फॉर्मेट का यूज करके दुनिया के कोई भी टॉपिक पे बिहार बोर्ड ऐसे पूछ दे, आप उसको बना दीजिएगा, है ना। ऐसा ट्रिक बताए हैं और ये ट्रिक पिछले 2-3 साल से स्टूडेंट यूज करते आ रहा है और 8 में 8 नंबर मिलता है। ऐसे आपसे 8 नंबर का पूछेगा, 5 गो टॉपिक पे पूछेगा, 5 गो टॉपिक देगा। कोई एक टॉपिक पे आपको लिखना होता है 1.5 से 2 पन्ना में। अगर आप लिख देते हैं तो 8 में 8 नंबर मिल भी जाएगा। अगर आप अपना दिमाग लगाते हैं, इधर उधर का ट्रिक यूज करते हैं तो नंबर नहीं आएगा। और अगर आप मेरा ट्रिक यूज करते हैं, दीपक भैया ऐसे ट्रिक बाय दीपक भैया यूट्यूब पे देख लीजिएगा, है ना, सर्च करके वो ट्रिक यूज करते हैं तो 8 नंबर आपको मिल भी जाएगा, है ना। मेरे को मिला था, बहुत सारे स्टूडेंट को मिला था और आपको भी मिल जाएगा, है ना। उसके बाद दूसरा नंबर में लेटर पूछा जाएगा, तो लेटर का ट्रिक मैंने बता दिया है, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा लेटर ट्रिक बाय दीपक भैया, आपको मिल जाएगा। 5 मार्क्स का लेटर पूछा जाता है, 2 गो पूछा जाएगा, एक लेटर रहेगा, एक एप्लीकेशन रहेगा। कोई एक को बनाना है, या तो एप्लीकेशन बनाइए या तो लेटर बनाइए, दोनों का ट्रिक मैंने बता दिया है ना। 2 में से कोई एक को बना दीजिएगा, 5 नंबर यहां से मिल गया। 8 5 13 नंबर आप कमा लिए हैं अभी तक। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन प्रोज सेक्शन से पूछेगा भैया। एक्सप्लेनेशन पूछेगा कितना नंबर का भैया? 4 मार्क्स का, है ना। 4 गो पूछेगा, मतलब प्रोज सेक्शन कौन सा चैप्टर है भैया? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लेकर के अब मैरिज प्रपोजल तक के बीच में जो भी चैप्टर है वो प्रोज सेक्शन में आता है। 4 गो चैप्टर से कुछ कुछ लाइन दे देगा और बोलेगा इसको एक्सप्लेन करिए ना। कैसे करना है? एक्सप्लेनेशन ट्रिक भाई दीपक भैया यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, है ना। तो एक्सप्लेनेशन अगर आप प्रोज सेक्शन से कर देते हैं मेरे ट्रिक से, आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन पोएट्री सेक्शन से आपको करना है, उसमें भी 4 मार्क्स मिल जाएगा। पोएट्री सेक्शन कौन भैया? स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो से लेकर के, है ना, माई ग्रैंड मदर हाउस तक जो भी चैप्टर है आपके पोएट्री सेक्शन में आता है, तो वो भी ट्रिक मैंने बता दिया है, वो कर देते हैं। 4 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएगा। 4 को पूछा जाएगा, 4 को चैप्टर से, है ना। कुछ कुछ लाइन दे देगा, कोई एक एक्सप्लेन करना है, 4 मार्क्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पैसेज पूछा जाएगा और प्रीसेस पूछा जाएगा। पैसेज का मतलब होता है कुछ लाइन दे देगा और उसके बाद कुछ क्वेश्चन दे देगा, उस क्वेश्चन का आंसर उस लाइन में से ढूंढ करके लिखना होता है ना। और प्रीसेस का मतलब होता है कुछ लाइन दे देगा, उस कुछ लाइन को छोटा करके सेम बात को छोटा करके लिखना होता है ना। इसका मतलब होता है संक्षेपण और इसका मतलब होता है ना, क्वेश्चन आंसर बनाना, गद्यांश बोल सकते हैं आप, है ना। तो ये भी 4 मार्क्स का पूछा जाता है। 2 गो पूछा जाएगा, कोई एक गो बनाना होता है, आप आसानी से बना दीजिएगा, उसका भी ट्रिक मैंने बता दिया है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोज और पोएट्री सेक्शन दोनों मिला करके क्वेश्चन आपसे 10 गो पूछा जाएगा, कोई 5 को बनाना होता है ना। और 5 को बनाइएगा ना तो एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है, तो 10 मार्क्स आपको मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन कैसे बनाना है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है फिर भी इस पे भी हम वीडियो बना देंगे। अगर आप कहिएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्वेश्चन कैसे बनाए, अगर इंग्लिश नहीं आता है तो, है ना। बहुत सारा कमेंट आएगा तो डेफिनेटली हम वीडियो ला देंगे, है ना। उसके बाद बात करें मेरे भाई तो 15 मार्क्स का, ये तो हो गया 35 मार्क्स का खेला, है ना। इतना आप कर देते हैं तो 35 नंबर आपको मिल जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा ट्रिक से आप कर लोगे, कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगा, है ना। यहाँ पे आप देखिएगा 15 मार्क्स में ऑप्शन होता है ना। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें 6 को क्वेश्चन दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये 6 में से कोई 3 को बनाना है ना, 3 को छोड़ देना है, इसीलिए इसको ऑप्शन वाला बोला गया है ना, ऑप्शनल। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा बनाइएगा आप, तो देखिए सबसे पहले जो काम करना है ना, ये 2 मैच द फॉलोइंग तो आप बनाइएगा ही। इसमें होता यह है कि इधर चैप्टर का नाम दे देगा और इधर राइटर का नाम दे देगा और आपको मिलान करना होता है, आप आसानी से कर लोगे, है ना। मान लेते हैं इधर दे दिया आपका, है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर दे देगा और इधर दे देगा महात्मा गांधी, है ना। तो ऐसे आपको मिलान कर देना है, महात्मा गांधी दूसरा तीसरा नंबर पे होगा, आपको पता करके मिलान कर देना है। तो ऐसे प्रोज सेक्शन से रहेगा, पोएट्री सेक्शन से भी रहेगा। मान लेते हैं इधर दे देगा आपको, मान लेते हैं टीएस एलियट, है ना, टीएस एलियट दे देगा और उधर कहीं भी रहेगा मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, है ना, चैप्टर नेम, या चैप्टर नेम इधर रहेगा, राइटर नेम इधर रहेगा, आपको बस मिलान कर देना है। तो ये 2 गो मिलान आप कर दीजिएगा ना तो 10 नंबर तो आपको यहाँ से ही मिल गया, है ना। अब 5 नंबर का कोई एक बना दीजिए। अगर आपको ट्रांसलेशन आता है तो ट्रांसलेशन बनाइए, 5 में 8 में 5 बनाना होता है,
बन जाएगा इजीली, है ना। अगर आपको समरी लिखना है, मैंने समरी लिखने का ट्रिक बता दिया है यूट्यूब पे, समरी ट्रिक बाय दीपक भैया, आप सर्च करोगे वो भी वीडियो मिल जाएगा आपको, है ना। तो समरी आप आसानी से लिख दीजिएगा, प्रोज सेक्शन पोएट्री सेक्शन दोनों से रहेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे समरी 5 मार्क्स का मिलता है आपको, है ना, सब 5-5 मार्क्स का है। 3 गो समरी पूछा जाता है, कोई एक बनाना होता है प्रोज सेक्शन में। पोएट्री सेक्शन में भी 3 गो समरी पूछा जाता है, कोई एक बनाना है। ये आप बना सकते हैं, या स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन रहेगा, उसका जवाब लिख सकते हैं एक पन्ना में, उसमें भी आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो ये था इधर 15 नंबर और इधर 35 नंबर, टोटल मिलाकर के 50 नंबर का खेला, है ना, सब्जेक्टिव का। अगर आप इतना कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको मार्क्स आ जाएगा। और इंग्लिश में कोई बड़ी बात नहीं है, आप ट्रिक देखिएगा ना एक बार यूट्यूब पे जाकर के, आपको एकदम मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि इंग्लिश तो अब कुछ है ही नहीं है, बाकी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इंग्लिश तो ऐसी हो जाएगा, है ना। अभी तक आपको इंग्लिश हार्ड लग रहा था, लेकिन अब आसान हो गया। तो अब आसान हो ही गया है तो छोटा सा काम और कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम दोबारा आपसे मुलाकात कर सके कोई नए वीडियो में, कोई नए ट्रिक के साथ, और उसमें आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, है ना। और बहुत सारा वीडियो आने वाला है ट्रिक के साथ, हम पेड कुछ भी नहीं लाते हैं, यूट्यूब पे बहुत कुछ आपको फ्री मिलने वाला है। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं, वहां भी जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं मेरे भाई कि बिहार बोर्ड के लिए कौन सा गेस्ट पेपर सबसे अच्छा रहता है, तो यहाँ पे ये वाला वीडियो देख लीजिए, इसमें मैंने बताया है कि बिहार बोर्ड के लिए बेस्ट गेस्ट पेपर कौन सा है, इससे आपको पता लग जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।